हेलो फ्रेंड्स, मैं शकील और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और उसको एडिट करते हैं। उसमें किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं, उसमें किस तरह से जो भी गलती होती है, गलती से कुछ जब हम बीच में रुकते हैं, अटक जाते हैं, तो वो कैसे ट्रिम करते हैं, कैसे उसको कट करते हैं, पूरी ऑडियो फाइल को एडिट करने के बाद में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक MP3 फाइल में। तो ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊँगा अच्छी तरीके से किस तरह से इसको लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में कर सकते हो, और अगर आपके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो किस तरह से आप अपने फ़ोन में भी वो चीज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, कवर करेंगे अच्छे तरीके से। रिकॉर्डिंग से लेकर एडिटिंग तक मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से अपनी जो पूरी स्क्रिप्ट आपके पास बनी हुई है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था, वीडियो की जो रेसिपी थी उसमें मैंने बताया था कि पहले आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं किसी भी वीडियो को बनाने के लिए, वो थॉट्स कन्वर्ट होते हैं आपके टेक्स्ट में, और वो टेक्स्ट आपका जो है वो कन्वर्ट होता है MP3 फाइल में। तो वो MP3 फाइल में कब कन्वर्ट होगा? जब आपके पास में कोई एक ऑडियो रिकॉर्डर होगा। लेकिन अगर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप अपनी जो वीडियो बना रहे हो वो डायरेक्ट अपने कैमरे के सामने बैठ के बना रहे हो, आपका जब फोन का कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, उसके सामने बैठ के बना रहे हो, तो आपको ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कुल मित्र वीडियो की तरह बना रहे हो, मतलब आपने देखा होगा कुल मित्र चैनल पे मैं पहले ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद में एडिटिंग करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उस वाले फॉर्मेट को फॉलो करते हुए कि पहले थॉट्स आया, उसके बाद में उसको हमने बदला स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट से हमें उसको बदलना है ऑडियो फाइल में। तो क्या करेंगे, उसके बाद में ऑडियो फाइल को फिर क्या करना होगा, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे एक वीडियो फाइल में। तो आइए बनाते हैं पहले ऑडियो फाइल, उसके बाद में हम काम करेंगे अगली ही वीडियो में वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में सीखेंगे किस तरह से उस ऑडियो फाइल के साथ में फोटोज और फुटेज मिलाकर एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं। तो आइए पहले ऑडियो के ऊपर काम करते हैं, MP3 फाइल अपनी रेडी करते हैं जिस पे आप जो भी बोलना चाहते हो, जो भी आपका कंटेंट है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, उसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं और MP3 फाइल को एडिट करते हैं। उसके बाद में आपको बताऊंगा मोबाइल में वो चीज़ कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। अब आपको शो होगी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है जिसमें ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। इस तरह से इसमें रिकॉर्डिंग होती है। जो भी मैं पर्सनली यही सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत स्मूथ सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए भी है और मैक के लिए भी है, दोनों के लिए अवेलेबल है। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप इसको इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो मैंने रेसिपी वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था किस तरह से आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने ढंग से नहीं देखी तो फिर से मैं बता देता हूँ। आपको गूगल पे सर्च करना है, इस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो सर्च करना है ऑडासिटी, और जैसे ही आप सर्च करोगे इसकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट में ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, विंडोज़ और मैक दोनों के लिए। तो ये इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आगे यहाँ पे तीनों वर्जन के लिए, इसमें से मैक है, विंडो जो भी है। डाउनलोड करके जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है। और अब हम सीखते हैं कि इसमें कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। लैपटॉप के यूज़र्स के लिए पहला ट्यूटोरियल है, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि मोबाइल में वो चीज़ कैसे करते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कि मैं इसमें कैसे अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ और कैसे इसमें अपनी मैं एडिटिंग करता हूँ। जब आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, मैक में या फिर विंडोज़ में, तो ओपन करने के बाद में ये कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर दिखता है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आप देख सकते हो कि आपको दिख ही रहा होगा कि कहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। इस सॉफ्टवेयर में लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि कुछ बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो रेड बटन है इस पर आप देखोगे ये होता है रिकॉर्ड के लिए। जब आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी होती है तब इसको आपको क्लिक करना है और रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी। और ये पॉज है, और इसके बाद में ये साइड में ये प्ले है, और ये जो है स्टॉप के लिए है, ये स्किप टू स्टार्ट है, और ये है स्किप टू एंड। तो चलिए एक कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी एक रैंडमली एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। किस तरह से रिकॉर्ड होता है वो हम करते हैं। और ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेक श्योर कि आपका कौन सा माइक कनेक्टेड है। अगर आप अपने लैपटॉप से कर रहे हो, अगर आप उसको अपने कंप्यूटर से कर रहे हो, दोनों का ही माइक इतना अच्छा नहीं होता है। अगर आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, तो आपको एक माइक ऐसा लेना ही पड़ेगा जो थोड़ा सा अच्छा से रिकॉर्ड करता है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके एयरफोन का माइक हो सकता है, या फिर आपने अमेज़ोन से ही परचेज़ किया हो। अमेज़ोन से भी काफ़ी अच्छे से माइक मिल जाते हैं जो 1000 रुपये की और 2000 रुपये में भी बहुत अच्छे माइक आ जाते हैं। तो पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ सैमसंग गो माइक, जो मुझे अमेज़ोन पर 5000 रुपये में मिला था, और इसके आसपास में इसकी प्राइस होगी अभी भी। तो ये माइक मैं यूज़ करता हूँ, और अभी भी आप जो ये कोर्स सुन रहे हो वो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैमसंग गो माइक से।
तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सेम चीज़ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सेम चीज़ वो भी मैं कर भी रहा हूँ। जैसे माइक भी वही यूज़ कर रहा हूँ, सैमसंग गो माइक, और जो सॉफ्टवेयर है वो मैं यूज़ करता हूँ ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में ही सारे कंप्लीट में रिकॉर्ड करता हूँ। ये पूरा कोर्स भी आप देख रहे हो तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है ऑडासिटी ही के अंदर। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ आपको मैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मैं पहले सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ ऑडासिटी को। ऑडासिटी को ओपन करने के बाद में मैं सबसे पहला काम होता है कि कौन सा माइक कनेक्ट है वो पहले मैं अच्छे से कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक माइक का जो साइन दिख रहा होगा आपको, इसके पास में दिखा हुआ है सैमसंग गो माइक। तो अब मैं कोई भी रिकॉर्डिंग करूँगा तो वो होगी सैमसंग गो माइक के थ्रू ही होगी। और अगर मैं इसको ये कनेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे जो एप्पल का जो लैपटॉप है उसके अंदर जो ऑलरेडी एक इनबिल्ट माइक है जो पहले से आगे से आया है वो माइक से रिकॉर्ड होगी मेरी ऑडियो। तो मुझे उससे रिकॉर्ड नहीं करनी है, मुझे रिकॉर्ड करनी है सैमसंग गो माइक से। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपने कंप्यूटर के CPU में या फिर अपने लैपटॉप में अपने ईयरफोन डाले हो जहाँ के अपने ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे शो हो और आपने वो सेलेक्ट कर लिया हो। एक और चीज़ आपको बता दूँ मैं कि ये रियल टाइम वर्क नहीं करता है। इसका मतलब होता है कि आपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में माइक कनेक्ट मत करो। पहले आपको ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को क्लोज ही रखना होगा, क्विट करना होगा। मतलब ऑडासिटी को ओपन करने से पहले आपको माइक कनेक्ट करना होगा। ओपन करने के बाद में अगर आप माइक कनेक्ट करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि अगर ये सैमसंग को माइक है, अगर मैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया उसके बाद में माइक कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो शो नहीं होगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे बंद करके इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करके क्विट करके और फिर से इसको ओपन करना होगा, तब जाके मेरा माइक यहाँ पे शो होगा। तो ये आप समझ चुके होंगे, मतलब बहुत बेसिक बात है। लेकिन कई बार छोटी सी चीज़ की वजह से ही मतलब घंटों तक उसमें हम भटक जाते हैं, मतलब आगे से आगे देखते जाते हैं कि हो क्यों नहीं रहा है। तो मैंने पहले से ही बता दिया आपको। तो अब मैं कोई भी एक रैंडमली कुछ भी बोलकर एक ऑडियो आपके सामने रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब होने जा रहा है एक ऑडियो रिकॉर्ड। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है ऑडासिटी के सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर रिकॉर्ड करते के साथ में आप इसको जूम आउट करना चाहते हो तो इसको ऐसे आप जूम आउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने माउस का यूज़ कर रहे हो तो उसमें स्क्रॉल का होता है, स्क्रॉल बार होता है, उससे भी आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। और लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो 2 फिंगर का यूज़ करते हुए आप अच्छे से जूम आउट इन जूम इन कर सकते हो। तो ठीक है, इसको बस हम डन करते हैं। मैंने स्पेस दबा दिया और ये बंद हो चुका है ऑडियो की रिकॉर्डिंग। अब हम इसे सुनते हैं इस ऑडियो की फाइल को। क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है ऑडासिटी के सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर रिकॉर्ड करते के साथ में आप अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, जब पूरी ऑडियो फाइल रिकॉर्ड हो जाती है तो मैं उसके बाद में जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है उसको मैं हटाता हूँ। तो आइए अब हम सीखते हैं कि जो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बैकग्राउंड में जो नॉइस है वो कैसे हटाते हैं। वैसे अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ इतनी शांति है कि नॉइस बिल्कुल भी नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी जो सैमसंग को माइक है वो इतना तेज़ है कि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है। कई बार मैं इसका वॉल्यूम जो मैं बढ़ा देता हूँ, जो रिकॉर्ड करने का जो वॉल्यूम है वो मैं बढ़ा लेता हूँ, तो ये मेरी सांस को भी रिकॉर्ड कर लेता है, मेरे होठों के टकराने की आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर लेता है। इतना तेज़ है ये माइक। तो इसीलिए इस माइक को मैंने काफ़ी दूर भी रखा हुआ है, तब भी ये बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहा है। तो अगर अब नॉइज़ की अगर हम बात करें तो नॉइज़ तो आएगा ही, किसी भी माइक से रिकॉर्ड करके तो हल्का सा तो आएगा ही। जैसे अब हम सुनते हैं ये जो स्पेस आ रहा है, अगर आपको किसी भी ऑडियो का नॉइज़ सुनना है तो उसके बीच का जो भी स्पेस है वो सेलेक्ट कीजिए और इसको प्ले कीजिए। ये कुछ और अभी प्ले करते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस वाली फाइल को प्ले करते हैं। जैसे ये इतना बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने माउस का अगर आप गौर से इसको सुन रहे होगे तो इसके बीच में सर की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अगर ये मतलब कोई भी फाइल बिल्कुल साइलेंस, कोई फाइल नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं है ही। जैसे अगर ये है तो ये चलो अब हम हटाते हैं। लेकिन अब जैसे एक मैं आपको टेस्टिंग के लिए एक और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पेस कहीं पे लिया नहीं है, तो एक और इसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू करनी है वो भी आप खुद सेट कर सकते हो। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और रेड बटन पर क्लिक कर दिया तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और ये स्पेस मैंने ले लिया है। तो अब इस स्पेस में देखोगे कि उसमें भी नॉइस होगा। अब मैंने स्पेस दबा दिया, अब झूम करेंगे और इसी बीच वाले को ही सुनेंगे केवल। तो आपने देखा होगा कि इसमें भी नॉइस है, मतलब तो इसको हटाना चाहिए। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, पहले तो ये 2 फाइल बन चुकी है। आपने देखा होगा कि एक ऊपर लेयर बनी है, नीचे भी एक लेयर बनी है, तो क्यों ना दोनों लेयर को भी एक बना दे। जैसे जैसे टास्क मैं कर रहा हूँ आप देखते जाओ कि मैं कैसे कर रहा हूँ काम, और आप सीखते भी जाओ साथ साथ में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो ये नीचे वाली फाइल है मैं ऊपर लेता हूँ, उसको मैं डबल क्लिक किया
तो ये पूरी फाइल क्लिक हो गई। मैंने Ctrl+C दबाया, अगर मैक आपके पास है तो Command+C। उसके बाद में मेरे को यहाँ पेस्ट करना है Command+V। ये ऊपर आ चुका है, तो इस वाली लेयर को हटा देते हैं। ये हो गया। तो उसके बाद में क्या करें कि ये जो है ये नॉइस है। तो नॉइस हटाने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कौन सा नॉइस है। तो वो नॉइस सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है इफेक्ट्स। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स है, तो उसमें आपको लेना है नॉइस रिडक्शन। इसको नॉइस रिडक्शन में क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें इस सॉफ्टवेयर को पहले बताना है। पहला टास्क है कि पहले इसको बताना है कि नॉइस कौन सा है। इसको पहले इंडिकेट करना है कि ये वाला नॉइस है, ताकि ये गेट नॉइस प्रोफाइल ले लेगा। और उसके बाद में इसको बताना है कि ये जो नॉइस है वो पूरी ऑडियो में हटाना है। तो पहले मैं क्लिक करूँगा गेट नॉइस प्रोफाइल पे। अब इसने वो नॉइस ले लिया है। अब मेरा काम है कि ये पूरी जो फाइल है उसमें से नॉइस हटाना है मुझे। तो पूरी फाइल से नॉइस हटाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे Command+A, जिससे पूरा जो फाइल है, जो पूरी जो ऑडियो फाइल है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं वापस जाऊँगा इफेक्ट में। उसके बाद मैं जाऊँगा मैं नॉइस रिडक्शन में, और नॉइस तो ऑलरेडी पता चल ही चुका कौन सा हटाना है। और यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो 6 की हुई है आगे से बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो उतना ही रखिए आप, और इन सबको ना छेड़े। उसके बाद में जो ओके है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ओके पे जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे वो नॉइस जो है वो दिख नहीं रहा है। लाइन जो है वो और ज़्यादा पतली हो चुकी है, यानी कि ये एकदम साइलेंस है। यहाँ पे कुछ बजेगा नहीं है। अब देखना, मैं इसको प्ले करता हूँ। अब वो नॉइस इतना नहीं है। अगर आप पहले की जो ऑडियो थी उसको और इससे कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। तो इस तरह से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ऑडियो अपनी रिकॉर्ड इस तरह से करता हूँ, और उसके बाद में इसमें नॉइस में जो है हटा देता हूँ। तो उसके बाद में अब फाइनल होता है कि आपकी ऑडियो के बीच में काफ़ी हम चीज़ें ऐसे करते हैं जो गलती हो जाती है, कई बार अटक जाते हैं, तो ऑडियो में ट्रिमिंग भी करनी होती है। तो अभी हमने सीख लिया है कि किस तरह से एक कंप्लीट ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, और वो भी ऑडासिटी के अंदर। और अब हम और आगे से सीखेंगे, एडिटिंग के अंदर भी कुछ और रह गए हैं वो सीखेंगे कि एडिटिंग कैसे करते हैं ऑडियो की। लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर एक और बात ये है जिसको बोल के हम आगे बढ़ेंगे एडिटिंग में। तो रिकॉर्डिंग में अभी ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑडासिटी में नहीं करना चाहते हो तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं ऑडासिटी यूज़ नहीं करता था, तब मैं जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक जो एप्लीकेशन आती है जो हर लैपटॉप में आएगी ही। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ में भी आता है, अगर आप मैक यूज़ करते हो तो मैक में भी आता है, अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो हर डिवाइस में एक वो तो आगे से पहले आता ही है। चाहे वो मोबाइल भी हो तो सब में वो चीज़ आती है, ऑडियो रिकॉर्डर वो आता ही है। तो आप उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद में जो एडिटिंग होती है वो बात की बात होती है। तो अब तक हमने केवल सीखा है कि ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो अभी मैं ये मानता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। ऑडासिटी में मैंने आपको बता दिया कि ऑडियो इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप ऑडासिटी में रिकॉर्ड नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर आता है उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप उसमें भी नहीं करना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च करो बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़ या फॉर मैक, तो आपको बहुत सारी लिस्ट अवेलेबल आपके सामने आ जाएगी। फ्री सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं अभी इंटरनेट पर अवेलेबल, आप डाउनलोड करके भी उनमें भी आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग का पार्ट अभी खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑडियो एडिटिंग के पार्ट में। तो ऑडियो एडिटिंग में हमने एक चीज़ तो ऑलरेडी कर दी है, वो है नॉइस को हटाने की। तो नॉइस इसमें हमने हटा दिया है ऑडासिटी में। ऑडासिटी की एक अच्छी बात ये है, मैंने ऑडासिटी को इसलिए चूज़ किया है, आपने जो इस टॉपिक के अंदर मैं ऑडासिटी ही चूज़ किया है वो इसलिए क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ, और दूसरा रीज़न है कि इसी में ही रिकॉर्ड हो जाता है और इसी में ही एडिटिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल खुद की बात करूँ तो मैं इसमें एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसमें रिकॉर्ड करता हूँ, और उसके बाद मैं नॉइस हटाकर इसमें मैं MP3 फाइल सेव कर लेता हूँ। और बीच में जो भी मेरे पार्ट जो मुझे हटाने होते हैं, एडिटिंग करनी है, इफेक्ट डालने हैं, जो कुछ भी मेरे को करना है वो मैं अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करता हूँ। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी पूरी ऑडियो फाइल एडिट हो सकती है, तो वो बात की बात है कि वो कैसे होगा। लेकिन अभी के लिए हम ये सीखते हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड होने के बाद में ऑडियो को ट्रिम कैसे करें, और ऑडियो के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, जितनी भी ऑडियो की एडिटिंग होती है वो कैसे करें ऑडासिटी के अंदर। अगर आप यहाँ तक ही करते हो, उसी को MP3 फाइल सेव करते हो, तब भी आप वो चीज़ कर सकते हो वीडियो एडिटिंग में। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो मैं उसको अगेन रिपीट कर लेता हूँ, सही से समझा देता हूँ। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में जो एडिटिंग होती है वो आपके ऊपर है कि आप उसको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करते हो या फिर आप ऑडासिटी के अंदर करते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। मैं ऑडासिटी के अंदर एडिटिंग नहीं करता हूँ ऑडियो की, मैं करता हूँ वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं सिर्फ ऑडासिटी का 2 पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। एक तो है कि मैं इससे रिकॉर्ड करता हूँ, और दूसरा है कि मैं यहाँ से मैं नॉइस हटा देता हूँ। उसके बाद में ये फाइल पूरी की पूरी उठाकर
MP3 फाइल में सेव कर लेता हूँ। फिर उस MP3 फाइल को मैं लगाता हूँ अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, उसमें फोटो वगैरह जो मिलाना तो आगे जो भी मिलानी होती चीज़ें वो मैं मिलाता हूँ। तो अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इसमें ऑडियो भी एडिटिंग करनी है, मतलब ये चीज़ मैं इसमें सिखा लेता हूँ, लेकिन इसके साथ में ये चीज़ अगेन आगे भी सिखा लेगी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में कि कैसे करते हैं उसको, वीडियो एडिटिंग में भी ऑडियो एडिटिंग। तो चलिए सीखते हैं। इसमें थोड़े कट्स वगैरह करते हैं, जैसे कि ये पूरी फाइल है, यहाँ से इसको प्ले करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ इसको सॉफ्टवेयर के अंदर जो बोला है मैंने, सॉफ्टवेयर के अंदर ये वो रिकॉर्ड हो रहा है ऑडासिटी के सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि मैं सॉफ्टवेयर के अंदर को सिलेक्ट करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैं Command+K से हटा दूंगा, Ctrl+K से। अगर आप विंडोज यूज़ कर रहे हो तो Ctrl+K, ये फाइल हट गई है। अब आप इसको प्ले करो यहाँ क्लिक करके, वो रिकॉर्ड हो रहा है ऑडासिटी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आपने देखा होगा वो फाइल मैंने हटा दी है तो वो बोला भी नहीं। और इसी तरीके से आप अपनी ट्रिमिंग कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक और रिकॉर्ड करता हूँ कुछ भी, जैसे आप देख सकते हो कि ये बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे अब इस बीच का स्पेस को हटाना, तो मैं इतना सेलेक्ट करूँगा, मुझे इतना हटाना है, Ctrl+K। तो इसको कहते हैं ट्रिमिंग, ऑडियो ट्रिमिंग। आप बीच में से कोई भी पार्ट हटाना चाहते हो तो इस तरह से सेलेक्ट करके हटा सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी पूरी ऑडियो को एडिट भी कर सकते हो। आपने ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद में उसमें नॉइस हटा दिया, उसके बाद में आपने ट्रिम भी कर लिया। अब आपका काम होता है कि उसमें आप उसको आप सेव करो MP3 फाइल में। ऑडासिटी के अंदर एक थोड़ी सी आपको एक टेक्निकल चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इसमें MP3 फाइल को एक्सपोर्ट करते हो तब आपको एक थोड़ी सी परेशानी फेस करनी होती है। इसमें एक कोई चीज़ होती है जो डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल करनी होती है। वो इंस्टॉल करोगे तभी वो फाइल MP3 के वर्जन में कन्वर्ट होगी, तभी वो फाइल MP3 में सेव होगी। तो आइए वो हम सीख लेते हैं। मैंने तो वो ऑलरेडी पहले चीज़ मैं अपने मैक में वो डाल रखी है, तो वो मैं हटा के तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग फाइल है उसमें आपको करना है कि आपकी जो फाइल रेडी हो चुकी है, तो उसमें आप जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि आपने पूरी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली, उसमें आपने नॉइज़ भी हटा दिया, उसमें आपने ट्रिम भी कर लिया। अब आपको चाहते हो कि वो फाइल सेव करनी है MP3 के फाइल में, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है कि जब आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करते हो, MP3 में बदलते हो, उसको सेव करते हो MP3 में, तो आपको एक लैम्प डाउनलोड करना पड़ता है। वो लैम्प कैसे डाउनलोड होता है वो हम सीखते हैं। तो अभी ये मानता हूँ कि आपने नॉइज़ हटा दिया है, आपने ट्रिम भी कर ली है फाइल और आपको उसको सेव करनी है, या फिर आपने ट्रिम नहीं भी किए तो उसको आप ट्रिम करना चाहते हो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, लेकिन आपको चाहिए एक MP3 फाइल। तो अभी क्या करते हैं, अभी के लिए इसको सेव करने के लिए, मतलब इसको एक्सपोर्ट करना है आपको MP3 में, तो आपको की प्रेस करनी है Ctrl+Shift+E। अगर आप मैक यूज़ करते हो तो Command+Shift+E। तो जैसे ही आप प्रेस करोगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ है कि लोकेट लैम, और यहाँ पे ब्राउज है और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ लैम क्लिक हियर। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आपके लिए उसके लिए आपके पास में इंटरनेट भी होना चाहिए, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर विंडोज़ यूज़र, क्लिक हेयर मैक यूज़र। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो क्लिक कर दीजिए विंडोज़ यूज़र पे, अगर आप मैक यूज़र है तो क्लिक कर दीजिए मैक यूज़र पे। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। वेब पेज ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है कि रिकमेंडेड इंस्टॉलर पैकेज फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक इस तरह से एक आ जाएगी कि आपको कहाँ पे सेव करनी है। सेव कर लीजिए अपने उसको जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हो। उसके बाद में उसको आप इंस्टॉल कर दीजिए और ऐसे नेक्स्ट और ये फाइल हो जाएगी इंस्टॉल, और उसके बाद में फिनिश कर दीजिए। जैसे ये फाइल आपके डेस्कटॉप में, अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, तो आप अगेन आप प्रेस करोगे Ctrl+Shift+E, या फिर अगर आप मैक यूज़ करते हो तो Command+Shift+E। तो उसके बाद में आपकी जो फाइल है वो इस तरह से सीधा आपके सामने आएगा कि कहाँ पे आपको सेव करनी है। नाम सेव करने के बाद में एंटर प्रेस कीजिए, यानी कि सेव पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद में एक और एंटर दबा दीजिए या फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी फ़ाइल जो है वो MP3 फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही था पूरा कंप्लीट जो आपको मैंने बताया है किस तरह से MP3 फाइल कन्वर्ट करते हैं। तो डेस्कटॉप के लिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही मैं मानता हूँ
एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर लेता हूँ डेस्कटॉप यूजर्स के लिए, वो ये है कि अगर आपको अपनी फाइल को रिकॉर्ड करनी है तो कोई भी रिकॉर्डर आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी रिकॉर्डर से जो मेन पार्ट होता है वो आपको बीच में से जो एडिटिंग हटानी होती है, जो भी आपको पार्ट हटाना है, जो भी आपने गलत बोल दिया है, तो वो आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो। अगर आप ऑडासिटी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हो। मेन ये है कि आपकी फाइल रिकॉर्ड होनी चाहिए, आपके पास एक MP3 फाइल आपके पास होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। तो MP3 फाइल के लिए आप कोई भी रिकॉर्डर आप यूज़ कर सकते हो। आप इंटरनेट से दूसरा भी ऑडियो रिकॉर्डर डाउनलोड करके भी कर सकते हो। और जो आपको नॉइस हटाना होता है वो ऑडासिटी में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं ऑडासिटी यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें नॉइस हट जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ऑडासिटी से आप क्या कर सकते हो, अपना नॉइस जो है बैकग्राउंड नॉइस वो आप हटा सकते हो। वैसे ये चीज़ वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में भी हो जाती है। तो अगर आपके पास में फाइल MP3 आ जाती है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अपनी पूरी MP3 फाइल बना दी है, तो आगे का काम होगा वो होगा उसका MP3 फाइल के साथ में फ़ोटो जोड़ के उसको वीडियो में कन्वर्ट करना। तो वो हम सीखेंगे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर। और आइए अब हम सीखते हैं कंप्लीट तरीके से कि ये चीज़ मोबाइल यूज़र कैसे कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से मैं खुद पहले रिकॉर्ड करता था। कुल मित्र की जो वीडियोस है वो मैंने उसी से काफ़ी रिकॉर्ड की है। तो जब मेरे पास माइक नहीं था, जो सैमसंग को माइक जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो माइक नहीं था, जिसको मैं लैपटॉप से कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकूँ वो माइक नहीं था। तो पहले मैं क्या करता था कि मोबाइल के माइक से रिकॉर्ड करता था, और मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन थी उससे मैं रिकॉर्ड करता था। लेकिन तब भी मेरा काम चलता था, क्योंकि मेरे को केवल MP3 फाइल से मतलब था। तो उस MP3 फाइल से मैं फिर एडिटिंग करके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से मैं करता था। तो अभी के लिए हम ये सीख रहे हैं कि MP3 फाइल कैसे बनाते हैं। तो अब तक हमने ऑडियो को रिकॉर्ड करना और उसे एडिट करना उसे हमने सीखा था अपने लैपटॉप में और अपने डेस्कटॉप में वो कैसे करते हैं वो। और अगर आपके पास में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो आप उसको मोबाइल में भी कर सकते हो। पहले मैं मोबाइल में ही करता था, जब मेरे पास में एक माइक नहीं था तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो थी वो मैं मोबाइल से ही करता था, मोबाइल के ही माइक से करता था। तो अभी मैंने एक फ़ोन आपको देख सकते हो, इसके सामने स्क्रीन शो हो रही है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से अपने फ़ोन में अच्छे से ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करता था जो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत इजी स्टेप्स आपको मैं बताने वाला हूँ। वैसे इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर मोबाइल के अंदर कोई भी आप फ़ोन खरीदते हो तो हर फ़ोन के अंदर एक रिकॉर्डर आता ही है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो आप उससे भी अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको सिर्फ एक MP3 फाइल चाहिए। उस MP3 फाइल को आप बाद में एडिट करने के लिए दूसरे एप्लीकेशन में आप उसको एडिट कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको क्या चाहिए, अभी के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक MP3 फाइल, आप उसे रिकॉर्ड करो। जो बीच में पार्ट आपको घटाना है और उसमें जो भी आपको इफेक्ट डालना है वो आप दूसरे किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हो, मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी। तो अभी के लिए हम क्या करना है, अभी रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्ले स्टोर ऑन करूँगा। तो प्ले स्टोर में गया मैं और यहाँ मैं जाऊँगा और प्ले स्टोर में सर्च करूँगा ऑडियो रिकॉर्डर। ऑडियो रिकॉर्ड में आप देखोगे, स्क्रॉल करो और ये वाला ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर, आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसको ओपन करना है। ये इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉलिंग डाउनलोड हो चुका था। तो जैसे ही ये फाइल इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद में आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आप कुछ परमिशन आपको इसको देनी है, एलो एलो। और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक बटन है रिकॉर्डिंग के लिए, जिस पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। साइड में यहाँ पे आपकी सारी रिकॉर्डिंग शो होगी, जो भी आपकी रिकॉर्डिंग है। और ये एक्सटर्नल ऑडियो का एक और है, जहाँ पे जितनी भी आपकी एक्सटर्नल ऑडियो है वो यहाँ पे शो, जितनी भी मोबाइल में पड़ी है ऑडियो MP3 फाइल वो सब यहाँ शो होगी। तो वो तीसरा बटन आप अभी के लिए काम का नहीं है। तो अभी जाते हैं हम रिकॉर्डर पे। रिकॉर्डर वाले सेक्शन में हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने इस पर अभी क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और रिकॉर्ड होने के बाद में वो फाइल सेव हो जाएगी आपके फ़ोन में MP3 के वर्जन में। और वो फाइल आप फिर जैसे ही आप एडिट करना चाहो उसको आप एडिट कर सकते हो। तो वो आगे वाले सेक्शन में हम सीखेगा किस तरह से MP3 फाइल में ट्रिमिंग करना तो हमने ऑलरेडी सीख ही लिया है, ऑडासिटी में कैसे करते हैं। लेकिन मोबाइल के लिए आपको मैं एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वो बताया जाएगा, अच्छे से आपको कंप्लीटली बताया जाएगा एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कि किस तरह से ऑडियो की फाइल मोबाइल में करे। और लैपटॉप में तो ऑलरेडी बता ही दिया है कि अगर आप करना चाहते हो ऑडासिटी में तो ऑडासिटी में इस तरह से करते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में तो आप वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में भी अपनी ऑडियो को ट्रिम कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट एक रिकॉर्डर आता है उससे भी आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि ये जो एसेट फ़ोन है, एसेट के अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर है, इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने अपनी ऑडियो इस पर मैंने क्लिक किया।
ये अनेबल टू स्टार्ट आ रहा है क्योंकि मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए वो रिकॉर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस रेड बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी एज ए MP3 फाइल जो है वो सेव हो जाएगी और मेरे पास एक MP3 फाइल आ चुकी होगी। तो फिर उसके बाद में उस फाइल को मैं चाहूँ वैसे एडिट कर सकता हूँ। तो यही था, बहुत ईजी है मोबाइल में भी रिकॉर्ड करना और लैपटॉप में भी रिकॉर्ड करना। और लैपटॉप में जो है वो एडिट करना भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ऑडासिटी में करते हैं। वैसे तो मैं अपनी ट्रिमिंग जो है, मतलब जो भी बीच में के पार्ट्स हटाने होते हैं, जो भी मैंने गलत बोल दिया वो हटाना होता है, तो वो मैं करता हूँ एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें करता हूँ। जो नॉइस हटाना होता है वो मैं हटाता हूँ ऑडासिटी में। तो ये सब कुछ आप पे है, आप किससे क्या करते हो, कैसे करते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर। मैंने सिर्फ रास्ते बता दिए, इस रास्ते से आप ये काम कर सकते हो। कौन सा रास्ता चूज करके आपको किस तरह से करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप अपनी लॉजिकल माइंड यूज़ कीजिए, लॉजिक लगाकर यूज़ कीजिए, किस तरह से शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑडियो को रिकॉर्ड करने से लेकर ऑडियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको MP3 फाइल में, वो मैंने आपको बता दिया है। यानी कि जो स्क्रिप्ट आपके पास लिखी हुई है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑडियो वर्जन में, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आगे वाले मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास एक MP3 फाइल रेडी पड़ी है, उसको आपको बदलना है वीडियो वर्जन में। उसके साथ में आपको फोटोज और फुटेज मिलाकर आपको एक वीडियो फाइल बनानी है, तो वो कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर। वो दोनों के लिए बताया जाएगा, लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।